जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर आप रूबरू हो रहे हैं अजीत कुमार जी से, BSNS संगठन से। जी सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम अजीत कुमार है। गांव पुरानी नंगल, दिल्ली कैंट मेरी रिहाइश है और एक हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत हम पूरी दिल्ली में लोगों को जगाने का और जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय समाज निर्माण संघ। साथियों, अभी तक भारत के अंदर समाज का निर्माण नहीं हो पाया है। अभी तक जातियां हैं, तेली, धोबी, नाई, चमार, जाटव, वाल्मीकि, इस तरीके से जातियों का निर्माण हुआ है। सर, एक जाति अपने आप को एक समाज बताती है। सर, हमें जातियों को ख़त्म करके एक समाज का निर्माण करना है, जब जा कर के हम किसी को समाज कहेंगे। क्यों अकेली वाल्मीकि जाति एक समाज नहीं हो सकती, एक जाटव जाति एक समाज नहीं हो सकती। सब जातियों को मिलाकर एक समाज का रूप दिया जाएगा, तब हम उसको एक समाज कहेंगे। तो हम BSNS की जो हमारी टीम है, हम भारत में एक समाज का निर्माण करना चाहते हैं। जिस तरीके से लगातार बहन बेटियों के साथ जो घटना हो रही है, उन लोगों को पकड़ना और उनको गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले करना, ये सिर्फ एक टेम्परेरी इलाज है। हम समाज में एक परमानेंट इलाज चाहते हैं। परमानेंट इलाज समाज में समाज ही कर सकता है। सब जातियों को इकट्ठा होकर के समाज में परिवर्तित होना होगा। हर बहन बेटी के साथ गलत होने वाली चीज़ की घटनाओं के लिए हमें आवाज़ उठानी होगी, तब जाकर इस चीज़ का परमानेंट इलाज समाज का निर्माण करना है और सिर्फ समाज का निर्माण करना है। जय भीम। सर, जो आपने कहा है कि संगठन कैडर देने का काम कर रहा है समाज को, हाँ जी। इसको लेकर के मतलब जागरूकता से आपका क्या मतलब है? क्योंकि हमारा बहुत बड़ा आवाम है पूरे भारत में, हम 85% में है, लेकिन जी। हमारे लोगों को ना तो जुल्मों का पता चलता है। इतने बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं, ये तो प्रकाश में आ गया, दिल्ली कैंट वाला 9 साल की गुड़िया का मामला, कुछ मामले और प्रकाश में आ गए। जी। लेकिन जो जुल्म है वो मनुवादी सिस्टम का, मनुवादी व्यवस्था का, वो हम पर बढ़ता ही जा रहा है। उसको रोकने के लिए कैडर देने का जो काम आप लोग कर रहे हैं समाज को, और भी अन्य शिक्षा के मामले में, कई मामलों में समाज को जगाने का काम कर रहे हैं जी। उसमें ये बताइए कि जो हमारा ऐसा समाज है जो बेबस है, जो बिल्कुल अवांछित है, जिसको पता ही नहीं डॉक्टर बाबा साहेब नाम की कोई हस्ती इस धरती पर मौजूद रही है, तथागत गौतम बुद्ध रहे हैं, हमारी जो कौम है वो मार्शल कौम रही है, हमारा जो समाज के प्रति भारत की आज़ादी में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, और पाखंड आडंबर से भी हम परे चले हैं हमारे महापुरुषों के अनुसार। जी 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 जी। माँ सावित्रीबाई फुले हमारी समाज से थी, ये जानने के बाद में बड़ा ही आश्चर्य भी हुआ और बड़ी मतलब खुशियाँ भी हुई। तो ये पूरे समाज की जो एक दिमागी अंधता है कि मतलब पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, वो कैडर के माध्यम से आप काम कर रहे हैं। तो इसको बताइए कि कितने क्षेत्रों में आप पहुंच रहे हैं या पहुंचने का प्रयास करेंगे? जी, अभी हमारा दिल्ली की 100 कॉलोनियों के अंदर प्रचार प्रसार चल रहा है। हम लोगों को समझा रहे हैं, जगा रहे हैं कैडर के माध्यम से। देखो, इंसान के जागने का जो मेन चीज़ है वो है इंसान की चेतना, और चेतना आदमी की तब जागती है तब उसको जानकारी मिलती है। हमारा जो मीडिया है, हमारी जो किताबें हैं, हमारा जो मनुवादी सिस्टम है, वो हमारी चेतना को गलत जगह ले जा रहा है, जहाँ गलत जानकारी के जरिए। जब आदमी को जानकारी गलत मिलेगी तो वो ट्रैक भी गलत ही पकड़ेगा। ट्रैक पकड़ता है। तो हम लोगों को सही जानकारी और सही पहचान, जो हमारी जातियां हमारी पहचान नहीं है, मूल निवासी हमारी पहचान है, ये पहचान हमें अपने लोगों को बतानी होगी, वो पहचान हमें शो करनी होगी लोगों को। उससे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ पाएंगे। और कभी भी एक जाति, अकेली जाति किसी भी लड़ाई का समाधान नहीं कर पाएगी। हमें सब जातियों से लोगों को इकट्ठा होगा करना होगा। यदि हम बहुजन समाज का कॉन्सेप्ट अगर बात करते हैं तो उसमें सभी जातियाँ आती हैं। उसमें 6743 जातियों में SC ST OBC के लोग आते हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग आते हैं, धर्म परिवर्तित लोग आते हैं। इन सबको जोड़कर एक समाज का निर्माण करना है, उसके बाद ही हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। उसके लिए हमने दिल्ली की 100 कॉलोनियाँ, 150 कॉलोनियों का हमारा रूट प्लान अभी चल रहा है। आने वाली 26 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग झरेड़ा गाँव में करने जा रहे हैं, और आने वाले समय पर लगातार कंटिन्यूसली पर डे हमारी कोई ना कोई मीटिंग किसी न किसी कॉलोनी में हम करते हैं, और लगातार प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। लोगों को बाबा साहब की विचारधारा से अवगत करा रहे हैं, चाहे वो सुन के आए, चाहे वो अपना जो है प्रचार के माध्यम से आए, या लोगों की मीटिंगों के माध्यम से आए। हम बाबा साहब को लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए सदा लगे हुए दिन रात। जय भीम। सर, एक इसमें जो जैसे आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, अपनी जो जो आपने बताया 100-150 कॉलोनियों दिल्ली में अभी आपका संघर्ष चल रहा है, आपका कैडर चल रहा है, इसमें आपको कितना % सुधार होता हुआ नजर आ रहा है? कितना % रिजल्ट आ रहा है कि भाई 1%, 10%, 25%, 70%? जी, अभी जो है ना 10-15% के करीब जो है रिजल्ट आ गया है, क्योंकि अभी हमने कुछ ही समय से स्टार्ट किया है ये चीज़ें। अब आने वाले समय में तेज़ी से उस चीज़ का जो है प्रचार प्रसार बढ़ेगा, क्योंकि शुरुआत में ही दिक्कतें आती हैं।
उसके बाद तो जब संगठन एक बार रंग करने लग जाता है या लोगों तक बात पहुंचनी स्टार्ट होती है तो उसके बाद तो लोग तेज़ी से आते हैं। अभी तक हम लोग जो कर रहे हैं गैर धार्मिक और गैर राजनीतिक काम कर रहे हैं। हम किसी पार्टी को फेवर में नहीं लेते, हम किसी पार्टी से डोनेशन नहीं लेते, किसी पार्टी की जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करेंगे, हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करेंगे। ओनली सोशल, BSNS ओनली सोशल काम करेगा और समाज को जगाकर आने वाली आज़ादी की लड़ाई में योगदान के लिए तैयार करेगा। आपको ये लगता है, मुझे तो ये लगता ही है, लेकिन मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि भारतीय आवाम जो मूल निवासी समाज की आवाम है वो अभी भी आज़ाद नहीं है। आज़ाद होता तो ये हाल ना होता। बिल्कुल 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 जो सर। वर्तमान स्थितियां जी चल जी रही जी जी अभी आज़ादी का 175वां अमृत महोत्सव जो है बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है। हालांकि मेरा किसी पार्टी को पॉइंट आउट करने का इशू नहीं है, बट हमारे जिस पार्क में मैं वॉक करने जाता हूँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, उसमें सामने लिखा हुआ है 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये कौन सा अमृत है, ये कहाँ से निकल रहा है और किसको मिल रहा है, हमें पता तो चले। भाई हमें तो कोई अमृत मिल नहीं रहा है, ना तो हमारे बच्चों को आने वाले समय में हम छोटी छोटी प्राइवेट नौकरियां करके छोटे छोटे रोजगार करके जो है गुजारा कर रहे हैं। तरह तरह की अभी 90% लोगों का कोरोना में रोजगार चला गया, घर की स्थितियां खराब हो रही है। अगर आज़ादी है तो जब बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है तो हम लोगों को धरने प्रदर्शन तक की आवाज़ आज़ादी नहीं है, हमारे मौलिक अधिकारों की हमें आज़ादी नहीं होगी तो देश के आज़ादी का क्या महत्व है। बच्चों को लेकर भी हम लोग काफ़ी खासे चिंतित है, पूरा बहुजन समाज जो एक दहशतगर्द माहौल रचा जा रहा है जी 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 बिल्कुल। मनुवादी सिस्टम जो। साथियों, एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पे आप रूबरू में अजीत कुमार जी से BSNS संगठन के माध्यम से वे लोगों को एक्टिव करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ जुल्म अत्याचार ना हो और शिक्षा की प्रगति हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।